आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो हमारा डीसीए और पीजीडीसीए के रहेंगे। पिछले सेमेस्टर और पिछले ईयर के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, क्योंकि ये माखनलाल के जो पेपर होते हैं एक सीक्वेंस में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं, जो बार बार आते हैं, है ना, तो उनका आइडिया आपको लग जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ रहे होते हैं, जिनको लास्ट टाइम पर चीज़ों की तैयारी करनी होती है ना, उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो पूरा पढ़ पाएँ, तो उसके लिए ये एनालिसिस बहुत ही यूज़फुल रहेगा, काम का रहेगा। और अगर आप जो हैं अपने इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर लीजिएगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और आपको प्रॉपर आइडिया हो चुका होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो क्या पूछने वाले हैं, उनको लिखना कैसे है, ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने पूरा 1 साल तक पढ़ाई नहीं भी की है तब भी आप ये एनालिसिस देख के अपना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इधर से हम शुरुआत करेंगे। पेपर है हमारा जुलाई अगस्त 2021 का। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा, सबसे पहला तो आपको जो टाइम अवधि दी जा रही है, ड्यूरेशन है, वो 3 घंटे का है। इसके अलावा जो कंप्लीट मार्क्स रहेंगे पहले पेपर के जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसके रहेंगे 80 नंबर। इसमें से हमें मिनिमम नंबर चाहिए है पास होने के लिए 32, है ना, ये ज़रूरी है। पहला पेपर ऐसा रहेगा जो 80 नंबर का होगा, बाकी के आपके 50-50 नंबर के होंगे, जिसमें से पासिंग मार्क्स के जो हमारे रहेंगे 20 नंबर रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब किन किन नियमों का पालन हमें करना है ना। पहला तो ये कि जो प्रश्न पत्र है 5 इकाइयों में विभाजित है ना, 5 यूनिट हमारे सिलेबस में होते हैं। वहाँ से ये प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प देगा। आंतरिक विकल्प से मतलब ये है कि ये अथवा करके देगा। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई 5 आपको करने पड़ेंगे, है ना, और वो ए बी करके भी हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सभी प्रश्नों के लिए समान अंक रहेंगे, है ना। 8-8 नंबर का जैसे होता है ना, वैसे 16-16 नंबर का होता है, तो हर एक क्वेश्चन आपका 16 अंकों का होगा। और उन 16 में अगर ए बी है तो फिर 8-8 अंक जो है वो डिवाइड कर दिए जाएंगे, ये रहेगा। और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डेटा माना जा सकता है। बिल्कुल, आप जैसे डायग्राम बनाते हैं, उसको भरते हैं, वो वहाँ उसको माना जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला आप नहीं करना चाहते, आप क्वेश्चन नंबर 5वां पहले करना चाहते, तो पहले कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर कहीं धोखे से जो है मिसप्रिंट हो गया है हिंदी में, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अंग्रेजी को पढ़ करके पता कर सकते हैं और उसको सही से आप समझ सकते हैं। प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित समय पर स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करें। आपको यहाँ इस जगह पर अपना रोल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, आप इधर अपना रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जितने भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो हैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनके आंसर भी आपको यहीं मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको हिंदी में बताया हुआ है वो सारे के सारे अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। इन चीज़ों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सिलेबस के हिसाब से जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट से पहला क्वेश्चन बन रहा है। ये देखिए, मेन क्वेश्चन जो है 1 है और 1 के भी 2 हिस्से इन्होंने दे दिए हैं, तो हर एक क्वेश्चन का जो अंक है, नंबर है, वो 8 है। ये देखिए 8 आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन से। तो पहला बोल रहा है कंप्यूटर के बुनियादी घटकों का ब्लॉक आरेख सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब ये ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहा है। ब्लॉक डायग्राम से मतलब है कि कंप्यूटर का पूरा चित्र आपको बनाना है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको समझाना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको उसमें बताना पड़ेगा। दूसरा है मेमोरी से आप क्या समझते हैं, मेमोरी के प्रकार और उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए, अंग्रेजी में भी नीचे लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी के बारे में इधर अपने को पूरा समझा देना है ना। मेमोरी में जैसे आपका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्रकार की मेमोरी आ जाएंगी, है ना, रोम वगैरह आ जाएंगे, रैम वगैरह, ये सारा कुछ आपको इसमें बताना पड़ेगा। इसके बाद और तीसरा क्वेश्चन जो है इसी में अथवा करके है, यूनिट नंबर 1 से ही है, वो है आपका कंप्यूटर के जनरेशन को विस्तार से समझाइए। मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, ये आपको विस्तार से समझानी ही पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, जो 5 प्रकार की होती हैं। और इसके अलावा ये क्वेश्चन इनके फेवरेट होते हैं। जैसे जनरेशन आपको बहुत देखने को मिल जाएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। आगे चल के भी अपन एक और पेपर इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। और ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है। और मेमोरी को देखिए, यहाँ भी पूछ लिया गया है और यहाँ भी आपको पूछ लिया गया है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या होता है।
समझ पा रहे हैं आप, है ना। ये देखिए, और ये बिल्कुल नहीं करना है, ये गलतियाँ बहुत स्टूडेंट्स करते हैं जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं कि उनसे ऊपर का जो अथवा है, अथवा के ऊपर का पहला बन रहा है और नीचे वाला दूसरा बन रहा है, तो वो ये भी कर देते हैं और ये भी कर देते हैं, ये गलत है। इस कंडीशन में आपको 0 नंबर प्राप्त होगा, 0, है ना। या तो आपको ऊपर के दोनों करने हैं या फिर आपको नीचे के दोनों करने हैं, और अगर आपसे ये नीचे के दोनों नहीं बन रहे हैं या फिर ऊपर का पहला बन रहा है और दूसरा नहीं बन रहा है, तो पहला करके छोड़ दीजिएगा आप तरीके से। समझ पा रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी कंडीशन में कि आप ऊपर का ए और नीचे का बी या फिर ऊपर का बी और नीचे का ए। ये करेंगे तो बिल्कुल 0 नंबर ही पाएंगे, जिससे रिजल्ट आपका बहुत बिगड़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड यूनिट से हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, किन्हीं 4 इनपुट डिवाइस और 4 आउटपुट डिवाइसेस को समझाइए, है ना। इसमें हमने काफ़ी तरह के आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस पढ़े हुए हैं, वो आपको विस्तृत तरीके से समझाना पड़ेंगे। क्योंकि नंबर 8 दे रहा है इसलिए 4-4 पूछा है। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 16 नंबर का रहेगा तो फिर आपको पूरे समझाने पड़ेंगे, सारे के सारे। क्लियर है। आगे देखिएगा, इसी का बी है, मॉनिटर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, मॉनिटर के कार्यों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। यहाँ पर अपने को मॉनिटर समझाना पड़ेगा, क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं अगला। इसी क्वेश्चन का देखिए अथवा है ये वाला। अब इसमें जो है आपसे पूछ रहा है प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से आप क्या समझते हैं, प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कार्यों का वर्णन करिएगा। ये भी क्लियरली हम पढ़ चुके हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिनमें कागज़ और स्याही के बीच में संपर्क होता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में नहीं होता है। ठीक है ना, ये अपने को बता देना उसमें संदर्भित। इसके बाद इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बी करके, वो है आपका निम्नलिखित की व्याख्या करिएगा, है ना। पहला क्या दे रहा है, ये इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना। इनपुट डिवाइस में जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन है, ये क्या होता है इसको आपको समझाना पड़ेगा। हर एक का देखिए 2 नंबर आवंटित किया गया है, तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, पूरा पेज नहीं भर देना है। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। और क्योंकि आपको 36 पेज का कॉपी मिलता है, तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन पेपर रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि एक क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना है। ज़्यादा समय नहीं देना है, एक क्वेश्चन को ज़्यादा पेजेस नहीं भरने हैं, समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दूसरा, लाइट पेन क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है, बारकोड रीडर क्या होता है, ये आपको समझाने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा यूनिट में आते हैं। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपलसरी टाइप का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पेपर में लगभग देखने के लिए मिल जाता है। वैसे ही आपको जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को तो कंपलसरी है, ये पूछता ही है। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 3 का जो है ए क्वेश्चन वो था, और बी क्वेश्चन आपका ये रहा, जिसमें छोटे छोटे जो ऑप्शन हैं इनके बारे में कुछ टिप्पणी आपसे करने के लिए कह रहा है। मशीनी लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और 4GL क्या होता है ना। इनके बारे में शॉर्ट नोट आपको लिख रहे हैं जो 2-2 नंबर के रहेंगे, तो ये आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, है ना। आते हैं आगे, देखिएगा इसी का अथवा करके है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों और विशेषताओं का वर्णन करिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं वो आपको पूरे बताने पड़ेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर के बीच अंतर क्या है, अंतर स्पष्ट आपको करना पड़ेगा, अंतर बताना पड़ेंगे अपने को इन तीनों के बीच में। ये तीनों ही एक प्रकार के जो हैं, एक प्रकार के कन्वर्टर होते हैं जो मशीनी लैंग्वेज को जो है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में। मतलब हमारे द्वारा लिखे गए जो HLL प्रोग्राम होते हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, यूनिट नंबर 4 से है, इनके बारे में संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, कंप्लीटली दे रखे हैं, और देखिए हर एक का 4-4 नंबर दे रखे हैं, है ना। तो ये आपको समझाने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ केबल होती हैं, डोरियां होती हैं, जैसे कि ऑक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है जो इंटरनेट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, डिस्क वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जरूरी है। क्लाइंट सर्वर एवं पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। डायल अप एंड लीज्ड लाइन क्या होते हैं ना, ये कनेक्शन बनाने वाले ही एक प्रकार की जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये आप तैयार करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसी 4 नंबर यूनिट से जो है अथवा करके क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया क्या है, संचार के घटकों को उदाहरण से समझाइए। इनको आपको उदाहरण से समझाना है। संचार कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें बतानी है। एक प्रकार से जो कम्युनिकेशन है, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, है ना, या फिर ड्यूप्लेक्स, ये ही आ जाते हैं। इनको आपको बताना पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी में संचार क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। उपयुक्त उदाहरण सहित अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। क्लियर है, ये आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ 5 से भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आपसे व्याख्यान मांग रहा है। सबसे पहला है फैट आपका, जिसको फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है। ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए 2-2 नंबर का है तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना, इनके शॉर्ट नोट ही चल जाएंगे। फाइल और डायरेक्टरी की संरचना क्या होती है, इसमें आपको पूरा दर्शाना पड़ेगा। नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, MS DOS की बात कर रहा है ना, ये चीज़ें MS DOS से ये पूछ रहा है। फिर है डॉस फाइल सिस्टम क्या होता है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। इसके अलावा जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस के कोई 4 इंटरनल कमांड और 4 एक्सटर्नल कमांड को दर्शाइए। और ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बन करके आ रहा है जो 8 नंबर का है, तो थोड़ा सा विस्तृत जो जानकारी है वो आपको इसमें देना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इसी का अथवा क्वेश्चन है वो देखते हैं। अथवा क्वेश्चन है वो कह रहा है फ्री और ओपन सोर्स जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं उनकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए और फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो यहाँ आपको विथ एक्सप्लेनेशन, उदाहरण के सहित आपको ये दर्शाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये था आपका यूनिट नंबर 5 का जो अथवा क्वेश्चन है वो। अब अगला पेपर एक और है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो ज़रूरी है ना, जिससे आपको आइडिया जो है पूरी तरह से लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, क्या उनका पैटर्न है, कितने IMP क्वेश्चन है। ये देखिए अगला पेपर जो है वो है हमारा फंडामेंटल्स कंप्यूटर का ही है, ऑब्वियसली उसी का होगा, है ना। लेकिन ये जो है जनवरी 2023 और दिसंबर 2022 का है। ये देखिए इसमें क्या सिमिलरिटी है वो देख लेते हैं अगले पेज पर। ये देखिए यूनिट नंबर 1 से पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर की विशेषताओं को समझाइए और उनका उपयोग कहाँ होता है। तो पूरा सुपर कंप्यूटर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कहाँ स्थित हैं, है ना। और निम्न के बीच मध्यांतर बताएं, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो अपने को बताना है। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, EPROM क्या होता है और PROM क्या होता है। एक प्रकार से जो है स्टोरेज डिवाइस ये पूछ ले रहा है, ठीक है ना, जो आपसे पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बताया था। अब देखिए सेकंड नंबर यूनिट में फिर से वही क्वेश्चन आ गया। विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को समझाते हुए उदाहरण और चित्र सहित उनको समझाना है। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होगा और ये आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा किसी न किसी रूप में, ये आपको मिल जाएगा, जरूरी है। अगला मिलेगा अथवा करके प्रिंटर से आप क्या समझते हैं, है ना, और टाइप्स ऑफ प्रिंटर आपको बताने पड़ेंगे। जितने भी प्रिंटर होते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वही आपको देखिए घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले रहा है वही क्वेश्चन, ठीक है ना, आंसर वही है, बस क्वेश्चन का जो प्रारूप है थोड़ा सा बदल दिया है उसने, इसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन ले रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या फंक्शन होते हैं, उनके जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। एक प्रकार से जो मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे ना, उन सॉफ्टवेयर के बारे में ही पूछ रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, इसका ध्यान रखना है। निम्न के बीच में जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है, वो है आपके कौन, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन पेपर में हम देख करके आए थे, फिर से वही चीज़ पूछ ली गई है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस को जो है रिपीट करते रहते हैं बार बार। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम पाएंगे यूनिट नंबर 4 से जो क्वेश्चन आपको बना के दे रहा है वो क्या है, केबल्स के बारे में है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ऑक्सियर केबल क्या होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है और कहाँ यूज़ होते हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। समझ रहे बात को। अब देखिए इसी का अथवा क्वेश्चन है वो है टोपोलॉजीज क्या होते हैं, मतलब जो नेटवर्क कनेक्शन बनते हैं ना, है ना, जो 5 प्रकार की टोपोलॉजी हुआ करती थी, रिंग होता था, बश होता था, मैश होता था, ट्री होता था। समझ रहे आप बात को, है ना। इस टाइप की जो टोपोलॉजीज हैं उनको आपको समझाना पड़ेगा पूरा डिटेल में। यूनिट नंबर 5 में आते हैं, डॉस को समझाना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट स्ट्रक्चर को समझाइए, ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे पिछले क्वेश्चन पेपर के अंदर इस प्रकार से पूछ रहा था। ये देखिए यूनिट नंबर 4 में थे, देखिए अलग अलग करके पूछ रहा था। ये देखिए फैट पूछ रहा था, फाइल एंड डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ रहा था, नेमिंग रूल्स पूछ रहा था, डॉस एंड फाइल सिस्टम पूछ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाती हैं जो यूनिट नंबर 5 में हमें मिल रही हैं।
बात समझ में आपको आ रही है ना। तो ये आपको यहाँ से लिख देना है। अगला इसी में अथवा करके दे रहा है, लाइनेक्स कमांडों और सिंटैक्स सहित समझाइए। मतलब लाइनेक्स की जो कमांड्स है ना सारी की सारी, कुछ कुछ मिलती जुलती डॉस के साथ हैं, तो वैसे ही आपको लाइनेक्स की सारी कमांड्स यहाँ पर समझा देनी है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं और बनते ही हैं, है ना। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। अब जो इसके आंसर हैं उनकी अपन बात कर ले, तो आंसर आपको कहाँ मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ एक और ऐसा क्वेश्चन पेपर है, एक और ईयर का है, सेमेस्टर का है, जो वहाँ डिस्कस किया गया है और उसी में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आंसर्स आपके खुलते चले जाएंगे, है ना। और अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, किसी भी रीजन से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, ऑफिस वगैरह का काम रहता है, जो भी रहता है, तो आप एक बार उस एक पेपर को एनालाइज कर लीजिएगा और उसमें जो लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे के सारे आपको आंसर में लिखने में हेल्प करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस पेपर का जो पीडीएफ है वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, अगले एनालिसिस के साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना भी हो सके उतना आप इसको शेयर कर लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सारे तरह के जो भी अब पेपर हैं वो आपके दर पर मिलने वाले हैं सभी। ठीक है, चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।